अब टेबल के अंदर हमने टेबल बनाना तो सीखा था, लेकिन अगर आपने, अक्सर होता है कि सेल्स को मर्ज करना पड़ता है, आपको एक सेल को 3 सेल्स में दिखाना पड़ता है, 4 सेल्स में दिखाना पड़ता है, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और वो देखेंगे कि वो कैसे होती है। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर एक टेबल का टैग लेता हूँ। आपको पता है इस टेबल में हर चीज़ टैग में लिखनी पड़ती है, और टेबल की सबसे पहले रो होती है, किसी भी टेबल की रो होती है, और टेबल की रो के बाद उस टेबल की, मिसाल के तौर पे हमने इस टेबल को 4 रो देनी है, तो मैं इस टेबल को 4 रो दे देता हूँ। कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी, 4 रो इसने क्रिएट कर दी हैं। अब टेबल के ऊपर एक टेबल हेड होता है, टी हेड होता है, टी हेड का टैग। टी हेड का टैग मतलब हेडिंग लिखने के लिए वो यूज़ होता है, और टी हेड के टैग के अंदर टी एच आती है, यानी कि टी एच का मतलब है कि उसकी हेडिंग आती है, किसी भी हर सेल की एक हेडिंग आती है, हर कॉलम की एक हेडिंग आती है। तो अब टी हेड का टैग है, इसके अंदर मुझे टी एच देता हूँ, और टी एच मुझे देने पड़ी, मिसाल के तौर पे मुझे 3 देनी है, तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और फिर कंट्रोल वी करता हूँ। मैं इधर पहली हेडिंग में लिखता हूँ नेम, दूसरी हेडिंग में मैं इसके अंदर लिखना होता है ना टैग के, उसके अंदर मैं लिखता हूँ फादर नेम, और मैं तीसरी टैग के अंदर लिखता हूँ स्कोर। ये मैंने स्कोर लिख दिया। अब ये जो टी आ रहा है, अब पता है मुझे कि जितनी मैंने ऊपर टेबल हेडिंग दी हैं उतनी ही तो मुझे कॉलम देने पड़ेंगे, तभी तो उसके नीचे नीचे आएगी। तो आपको पता है कि कॉलम देने के लिए रो के अंदर टी डी यूज़ होता है, टी डी का टैग यूज़ होता है कॉलम देने के लिए। और ऊपर मैंने कितने दिए थे, 3 दिए थे, इधर भी मुझे 3 देने पड़ेंगे, तो मैं इसको 3 इधर देता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और इधर कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, ये 3 आ गए। इधर भी मैं 3 बार देता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 3 दफ़ा हो गए। इधर भी देता हूँ कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, इधर भी देता हूँ कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, अब हमारे पास आ गया। मिसाल के तौर पे जो पहला बंदा था उसका नाम था अदनान। अब वो अदनान जो है उसके फादर का नाम था, कोई भी लिख दें, ए लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, और मैं इसका स्कोर लिख देता हूँ अदनान का 1500 लिख देता हूँ, 1500। अब मैं दूसरा बंदा लिखता हूँ और उसका मैं नाम लिखता हूँ मिसाल के तौर पे इमरान, उसके फादर का नाम भी मैं ए लिख देता हूँ, और उसका जो स्कोर लिख देता हूँ मैं इधर आके, मैं उसका 1600 स्कोर लिख देता हूँ। और तीसरा बंदा जो है वो मैं लिख देता हूँ माइक, उसका मैं नाम लिख देता हूँ फादर नेम बी, और उसका जो स्कोर लिख देता हूँ वो मैं 400 लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्कोर लिख दिए। अब मुझे ये जो तीसरा कॉलम है ना, मैं चाहता हूँ कि तीसरे कॉलम के अंदर मेरा टोटल आए, ये जो सारे जो कॉलम लिखे हुए हैं ना टोटल आए। अब पहले मैं कॉलम, इसको जो टेबल मैंने बनाया है F4 का, इसको मैं देख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं इधर टोटल लिखता हूँ, टोटल टी आर के अंदर नहीं लिखूंगा, टी डी के अंदर लिखूंगा, क्योंकि टी डी जो एक सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं इधर से क्लोज कर दूँ, कंट्रोल F5 मैंने किया इसको। जैसे मैंने कंट्रोल F5 किया, ये आपके सामने खुल गया। अब ये देखें हमारे पास एक लिखा आ गया, ये इससे बाहर आ गया क्योंकि मैं टी आर में लिख दिया इसको। तो इसको मैं रिमूव करके, ये मेरा जो पहला आ रहा है 1500, ये मैंने गलत जगह पे लिख दिया है, इसको मैंने सेल के अंदर लिखना है इधर 1500। ठीक है, ये मैंने 1500 इस सेल के अंदर लिख दिया। अब मुझे एक और काम करना है छोटा सा, वो ये करना है कि मुझे टेबल को एक बॉर्डर दे देता हूँ। मैं बॉर्डर का आपको बताया था ना कि बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं 2 पिक्सल का बॉर्डर दे देता हूँ और कंट्रोल F5 करता हूँ। ये आपके सामने एक टेबल खुल गया है। अभी आपके सामने एक टेबल आ गया जिसके अंदर नेम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, स्कोर आ रहा है। अदनान है, इसका फादर नेम ए है, 1500 स्कोर है। इमरान है, उसका ये है, 1600 स्कोर है। माइक है, बी है, इसका 400 स्कोर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टोटल आ जाए। ये टोटल पहले मैं इसको करता हूँ, ये मैं अभी मैनुअली टोटल करता हूँ, तो ये बनता है 2300 बनता है। ठीक है, 3500 बनता है। तो मैं आखिरी कॉलम में जाके, क्योंकि आखिरी कॉलम में आ रहा है टी आर से पहले, ये जहाँ पे ये टी डी जहाँ पे बंद और क्लोज हो रहा है, मुझे बीच में इसके देना है। और बीच में मैं इसके, क्योंकि कोड के बीच में हम इसको लिखते हैं, तो मैं इसको टोटल करता हूँ, तो ये 3500 बनता है। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ दोबारा, ये आपके सामने ये एक टेबल आ गया जिसके ऊपर नीचे टोटल भी लिखा आ गया सारा कुछ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टोटल लिखा आ रहा है ना, वैसे आइडली ये जो टोटल होना चाहिए ना फुटर के टैग में होना चाहिए, टी आर के टैग में नहीं होना चाहिए, फुटर के टैग में होना चाहिए। लेकिन अभी भी लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, ये भी ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ बात समझाने लगा हूँ कि मैं चाहता हूँ ये जो कॉलम है ना, ये बीच में एक्स्ट्रा अजीब सा आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये 2 कॉलम ना हो,
ये सिर्फ मेरे पास एक कॉलम हो, ये दो चीज़ें सिर्फ एक कॉलम हो, और अब वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। यानी ये जो खाली कॉलम है ना, ये टोटल और ये खाली कॉलम, ये बेसिकली एक ही कॉलम हो, तो उसके लिए हम कॉलम स्पैन का टैग यूज़ करते हैं। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। अब ये जो मेरे दो कॉलम है ना, ये जो दो कॉलम है, अब ये जो मेरे कॉलम है ना, ये जो एक्स्ट्रा कॉलम है, इसको मुझे रिमूव करना है। इसको मैं कर दूंगा रिमूव। पहले मैं क्या करूँगा, वो जो कॉलम है उसको मैं रिमूव करूँगा, जो एक्स्ट्रा कॉलम है, और ये जो कॉलम है ना, इसको मैं एक प्रॉपर्टी दूंगा कॉलम स्पैन, ये कॉल स्पैन का दूंगा, और इसको मैं कहूँगा तुम दो कॉलम की जगह के घेर लो ऑटोमेटिकली। क्या किया मैंने, वो टीडी का जो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहा था उससे रिमूव कर दिया, और ये पहले वाला जो कॉलम आ रहा था इसको मैंने कहा कि तुम एक काम करो, दो कॉलम की जगह को घेर लो। अब पहले एक की घेर रहा था, अब दो की घेरेगा। कंट्रोल F5 कर रहा हूँ, अभी आपके सामने ये देखें लिखा आ रहा है। अब देखें उसने दो की जगह घेर लिए और उसने उसके आगे 35 लिखा, अंदर लिखा गया। अब टेबल देखें आपका थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है, प्यारा लग रहा है। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं ये 3500 भी इसके अंदर ही लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये 35 ये वाले कॉलम को भी डिलीट कर दूँगा। ये वाले कॉलम को डिलीट कर दिया। डिलीट करके ये अब मेरे पास एक ही कॉलम आ गया, इसके आगे ही मैं लिखूँगा 3500, ऐसे करके 3500 लिख दिया मैंने उसी के अंदर ही, और वो कॉलम मैंने डिलीट किया। अब मुझे क्योंकि तीन कॉलम है ना ऊपर, ये नाम, फादर नेम और स्कोर, तीन कॉलम है, तो मैं कह रहा तीन कॉलम को घेर लो तुम। कंट्रोल F5 करूँगा, ये देखें आपके सामने। अब उसने पूरे उसको मर्ज कर दिया और तीन कॉलम को उसने एक के अंदर ही दिखा दिया। ये कमाल है कॉलम स्पैन का, COLSPAN। देखा, आईटी में जो चीज़ें इतनी मुश्किल लगती हैं वो असल में कितनी आसान है, ये आपको अब पता चला होगा। प्रैक्टिस करते रहें, पूरी प्लेलिस्ट को देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।